बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी देखी थी टीवी पे। उस कहानी में यूँ होता है कि उसका कहानी का जो पात्र है, प्रोटैगनिस्ट जो है, मेन कैरेक्टर, वो एक दिन ऐसे ही कहीं जा रहा होता है और वो रास्ते में एक काला चश्मा देखता है, गिरा हुआ था। तो वो कुछ सोचता है, उठा लेता है, देखता है इर्द-गिर्द अपने, जब कोई नहीं, उसे कोई दिखता नहीं तो वो अपने पास रख लेता है चश्मा। वो सोचता है आगे बढ़ के क्यों ना मैं चश्मा लगा लूँ, कड़ी धूप है। चश्मा लगा लेता है। चश्मा लगा लेता है, जाता रहता है, अचानक उसे एक सब्ज़ी वाला मिलता है, वो सोचता है सब्ज़ी ख़रीद लो। सब्ज़ी ख़रीदने के लिए वो रुकता है, सब्ज़ी वाले से मोल भाव करने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे एक और आवाज़ सुनाई दे रही है। वो इधर-उधर देखता है, कोई और आवाज़ तो नहीं होती। फिर वो सब्ज़ी वाले की तरफ देखता है, तो ऐसा लगता है सब्ज़ी वाला जो मन में कुछ बोल रहा था वो उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये अपने मन का वहम समझ के इस बात को टाल देता है। सब्ज़ी लेकर आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे उसको एक साइकिल वाले से टक्कर हो जाती है। जब साइकिल वाले से टक्कर होती है, वो बहस कर रहा होता है, तो भी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई एक और आवाज़ आ रही है उसको, उसे सुनाई दे रही है। खैर, वो चश्मा उतार देता है। जैसे ही चश्मा उतारता है, वो आवाज़ बंद हो जाती है। इससे बहुत हैरत होता है, लेकिन बिना ज़्यादा इस बात पे तवज्जो दिए वो आगे बढ़ता है, घर पहुँचता है, चश्मा उतार देता है। ठीक है, नॉर्मल सब चीज़। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाने को तैयार हो रहा होता है तो अपनी बेटी को देखता है कि वो तैयार हो रही होती है, वो भी कहीं जा रही है। इसने चश्मा लगाया हुआ होता है, अपनी बेटी से बोलता है कि चलो तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। तो उसकी बेटी बोलती कि नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रही जिधर आप जा रहे हैं, मैं चली जाऊँगी। वो अपनी किसी जगह का नाम बताती है। बेटी के बात के साथ जब वो बात कर रहा होता है तब भी उसे कुछ और आवाज़ आती है, जिससे उसे समझ में आता है कि उसकी बेटी शायद उससे झूठ बोल रही है। उसे थोड़ा चश्मे पे शक होता है। वो अपनी बेटी का पीछा करता है। बेटी का पीछा करता है तो समझ में आता है कि वाकई में बेटी उससे झूठ बोल रही थी। वो वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ उसने कहा था। अब उसे यकीन हो गया कि शायद इस चश्मे में कुछ अद्भुत शक्ति है, जिसके वजह से वो लोगों के मन की बात पढ़ पाता है। उसे बहुत अच्छा लगने लगा। ऑफिस में जाता है, चश्मा पहनता है, किसी के भी मन की बात पढ़ सकता है, किसी की भी चोरी पकड़ लेता है, किसी का भी झूठ पकड़ लेता है। उसे बहुत मज़ा आने लगा। घर भी आता है, चश्मा लगाए रखता है। कोई भी कुछ बोल रहा होता है, वो उसका झूठ पकड़ लेता है। उसके आसपास के लोगों को थोड़ी इससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो इससे दूर दूर रहने लगे। इसे शुरू में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बाद में इसे फील होने लगता है कि लोग उससे दूर जा रहे हैं। कोई उसके पास नहीं बैठता था, उसके दोस्त उससे दूर जा रहे थे, उसके खुद के परिवार वाले उससे दूर होने लगे, उसके भाई उससे लड़ने लगे। लेकिन फिर भी ये चश्मा लगाए रखता था, क्योंकि ये चाहता था कि ये लोगों के मन की बात पढ़ सके, लोगों का झूठ पकड़ सके। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं इसको सब बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन जब बहुत अति हो गया तो इसके घर वाले इसको पागल करार कर देते हैं और इसे पागल खाने भेज देते हैं, ये कह के कि ये अपने हिसाब से चलता है और झूठी बातें फैलाता है लोगों के बारे में, सो ये पागल हो गया है। यही इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी के अंत के बाद राइटर जो होता है इस कहानी का अपना कमेंट्स देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसे ही वो गॉगल्स पहना था, तो उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि यू लुक डिफरेंट, और उसके दूसरे दोस्त ने कहा यू लुक क्रेजी। तो उसको इस कहानी का प्लॉट इन दो वाक्यों से मिला, क्योंकि जब कहानी का प्रोटैगनिस्ट चश्मा पहनता है तो वो वाकई में बदल जाता है और लास्ट में उसको लोग पागल करार कर देते हैं। बहुत बहुत ही डेप्थ है इस कहानी में, और आज के हिसाब से भी ये कहानी बहुत रेलेवेंट, बहुत रिलेटेबल है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ हमें पता तो है कि भगवान या अल्लाह, ईश्वर, गॉड, आप जिस नाम से भी उसको पुकारो, उस पावर को सब पता है कि हमारे मन में क्या है। हम जब झूठ बोलते हैं, दुनिया से सच छुपाते हैं, तो भी ईश्वर को, अल्लाह को पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कर्म की सज़ा हमें इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाली। शायद जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें पता होता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान तो बोलने से रहे, तो उसका झूठ कैसे पकड़ाएगा। जिस दिन ऐसा होने लगे कि भगवान आपको टोकने लगे, आपके हर झूठ पे,
अल्लाह आपको उसी वक्त टोक दे और लोगों को अल्लाह की आवाज़ सुनाई देने लगे, तो इंसान वो प्राणी है कि वो उस भगवान, उस अल्लाह जिसके आगे वो झुकता है, उसके अगेंस्ट भी षड्यंत्र करने लगेगा। ये है इंसानों की सच्चाई। वो हर हाल में अपनी झूठ की हिफाजत करना चाहता है और सच लोगों के सामने नहीं आने